बांग्लादेश में अब गैर हिंदुओं का जीना मुश्किल हो रहा है और ये तस्वीरें गवाही दे रही। ये तस्वीरें जरा देखिए आप। ये तस्वीरें बांग्लादेश के अंदर की हैं और किसी कट्टरपंथी गुट की नहीं है, बल्कि ढाका के छात्र संगठन के कार्यकर्ता हैं जो खुलेआम सड़कों पर नारा दे रहे हैं, इस्कॉन जबई कौर, यानी इस्कॉन के हिंदुओं के गले काट दो। ये सड़कों पर नारा है। आप जरा तस्वीरें देखिए और नारा सुनिए। ये आपने बांग्लादेश के सड़कों की तस्वीरें देखी जहां छात्र संगठन ने नारा लगा रहे हैं। अब मैं आपको बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत की पूरी टाइमलाइन और पूरी कहानी बताऊं, क्योंकि ये वो हेट स्टोरी है जिसके स्क्रिप्ट में रोजाना नए अध्याय जोड़े जाते हैं, नए चैप्टर आते हैं और हर चैप्टर में एक ही बात लिखी होती है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का कत्ल किया जाए। 3 दिन पहले बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन हिफाजत इस्लाम का नफरती गैंग सड़कों पर इस्कॉन को बैन करने की मांग कर रहा था और 3 दिन बाद इसी हिफाजत इस्लाम के जहरीले किरदार अब इस्कॉन के हिंदुओं को कत्ल की धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय यानी हिंदुओं के खिलाफ एक इकोसिस्टम तैयार हो चुका है और इस साजिश में कट्टरपंथियों के साथ है बांग्लादेश की सरकार और सिस्टम। 10 दिन पहले बांग्लादेशी सेना ने हिंदू नौजवानों और एक्टिविस्ट को फर्जी मुकदमों में गिरफ्तार करना शुरू किया, जिसके बाद बांग्लादेश की एएसजी ने बयान दिया कि मुस्लिम बहुल होने की वजह से बांग्लादेश को सेकुलर नहीं कहा जाना चाहिए और अब इसी बयान को लेकर बांग्लादेश में कट्टरपंथी सड़कों पर है। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? जवाब सिर्फ एक, क्योंकि हिंदुओं को कमजोर करने से बांग्लादेश के नफरती गैंग में हर किसी का फायदा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कर कट्टरपंथी संगठन दोबारा अपनी जड़ें मजबूत कर सकते हैं। पारंपरिक तौर पर हिंदू शेख हसीना के वोट बैंक रहे तो उन्हें कमजोर कर मोहम्मद यूनुस और खालिदा जिया राजनीतिक प्रतिरोध को कम करेंगे। आवामी लीग के छात्र संगठन छात्र लीग में हिंदू बड़ी तादाद में है। विरोधी संगठन हिंदुओं पर हमले कर एक बड़ी स्टूडेंट पावर को खत्म करना चाहते हैं। जब समाज और देश की हर शक्ति आपके खिलाफ हो तो 2 ही रास्ते होते हैं, या तो भाग जाइए या डट कर खड़े रहिए। और बांग्लादेश के हिंदू दूसरे विकल्प पर ही हैं, क्योंकि बांग्लादेश में अब गूंज रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में अस्थिरता कैसी आई? इस अस्थिरता और अराजकता से किनको फायदा होगा? इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे तो बहस लंबी होगी, लेकिन हालात ये साफ करते हैं कि इस अस्थिरता की आड़ में बांग्लादेशी हिंदुओं का वजूद खत्म करने की साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।